तो अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया हमसे तो इंडियन वेट लॉस डाइट की आप ऐप डाउनलोड करें और जल्दी जल्दी एडमिशन लें। और भाई क्वेश्चन पूछें आप जल्दी जल्दी, क्या क्या आपके क्वेश्चन हैं? सर डबल चिन कब जाएगी? जब आप अपने आइडल बॉडी वेट के आसपास पहुंच जाओगे। तो हमारे पास 1-2 साल पहले मोनिका आई थी, तो मोनिका का वेट 123 kgs था। तो जब वो 70s में पहुंची तो उनकी ये चिन धीरे धीरे कम होने लग गई। उनका भी जल्दी से पॉडकास्ट डलेगा तो आप देखोगे कि उनकी पूरी चिन साफ हो गई थी, तो आपकी भी हो जाएगी। तो वेट कम करते रहो। और जिसने भाई ये हमारी थाईलैंड की वेट लॉस स्मूदी पी है, थाईलैंड में मैं और रिचा मैम गए थे, तो वहाँ पे कोकोनट स्मूदी बनती है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये भी उतनी टेस्टी बनी है और उसकी रेसिपी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, वो भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी में ले सकते हैं। मतलब ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी है। इसके ऊपर बादाम भी डाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं ऑलरेडी। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपने ये वेट लॉस स्मूदी ली या नहीं ली, और अब तक नहीं ली तो अब बना लो। मतलब ज़बरदस्त है यार, ज़बरदस्त, मज़ा ही आ गया। अब खाना खा लेते हैं। तो ये वेट लॉस कटलेट, इसकी रेसिपी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है। नहीं ली है सर भावना जी, तो आप बनाकर देखें यार। वेट लॉस कटलेट्स तो यार बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। महीने में 12-12 किलो तक वेट कम होता है और वेजिटेरियंस के लिए बहुत आसान रेसिपी है। इसका आपको आटा बनाना है, पनीर को गूंदना है बिल्कुल, लेकिन गीला पनीर नहीं होना चाहिए, सुखा लें पनीर को, उसको गूंदना है, उसमें मसाले डाल दो, नमक डाल दो, अच्छी तरीके से गूंद लो और फिर उसके गोल गोल कटलेट बनाकर उनको दोनों साइड से पलट लो। अलग अलग चटनियों के साथ लगाकर खाओ और कमेंट करके बताना कैसी लगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और ऐसी रेसिपी एक चीज़ पापड़ की भी है। ओह चीज़ पापड़, थैंक यू। तो ये मेरे फेवरेट चीज़ पापड़, वेट लॉस चीज़ पापड़। अब इसके लिए यार, वेट लॉस चीज़ पापड़ के लिए मोज़रेला चीज़ आपको अपने खुद के घर में बनानी पड़ेगी, जो कि बहुत आसान रेसिपी है। आपको दूध लेना है, दूध को जस्ट उतना ही गर्म करना है कि आप अपनी उंगली उसमें रख पाएं, और ऊपर से आप डाल दें विनेगर। ठीक है, विनेगर 1-2 ढक्कन डलेगा और वो चीज़ की तरह इकट्ठा होने लग जाएगा आपका। और जैसे जैसे वो इकट्ठा होता जाएगा तो पानी अलग हो जाएगा, चीज़ अलग हो जाएगा, और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी होगा। उसको 1-2 बार आपको निचोड़ना है, फिर ठंडे पानी में डालना है, फिर गर्म पानी में डालना है। 2-3 बार ये रिपीट करके प्रोसेस पूरा उसमें से पानी निचोड़ लें और उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। वो आपका चीज़ बन गया। अब जब भी चीज़ पापड़ बनाने, उसके आप स्लाइसिस काट लें और दोनों साइड से तवे के ऊपर उसको फ्राई कर लें। तवे के ऊपर उसको फ्राई कर लें तो वो बन गया आपके चीज़ पापड़। ऊपर से आप उस पर मसाला डालें, चटनी के साथ खाने, चटनी के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और ये सारी रेसिपीज़ भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, और ये सारी रेसिपीज़ मेरे ऐप पर हैं जिसका नाम है इंडियन वेट लॉस डाइट, और फ्रीली अवेलेबल है। तो ऐप डाउनलोड कर लो यार, ये सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। और ये चीज़ पापड़ मार्केट वाली चीज़ से, पैक्ड चीज़ जो आप घर में लाएंगे उससे इतना टेस्टी नहीं बनने वाला जितना घर के चीज़ से बनेगा। और रिचा मैम का जो आज लेक्चर है उसमें मैम आज Q&A लेने वाली है, सब कुछ आपको पता लगेगा। आप डायरेक्ट रिचा मैम से क्वेश्चन पूछ पाएंगे और उसका डायरेक्ट आंसर भी आपको रिचा मैम से मिलेगा। तो भाई जिसने भी 3 डेज अब तक ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन कर लें। अभी ऐप पर मैम की क्लास चल रही है और ऐप ही डाउनलोड करके ज्वाइन करें। क्या सजेस्ट करूं? नियति जी क्या सजेस्ट करना है पूछिए। भाई चाइनीज पनीर किसने खाया? अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो पे करने की जरूरत नहीं है, लाइव क्लासेस में रिचा मैम की क्लास दिख जाएगी। और अगर आप हमारे अभी प्रेजेंट स्टूडेंट नहीं हैं तो ये वर्कशॉप के चार्जेस हैं 499 रुपीज़। आज डे 0 है, डे 1, डे 2 और फिर डे 3 पर भी रिचा मैम आने वाली है। तो डे 0 पर आएंगी और डे 3 पे रिचा मैम आएंगी।
3 दिन में ही आपका 2 किलो तक वेट कम हो जाएगा। ऐप का नाम है इंडियन वेट लॉस डाइट, वेरी टेस्टी। भाई लजीना जी ने ये चाइनीज पनीर खाया है और वो बिल्कुल सच बोल रही है, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी। आपकी चाइनीज क्रेविंग, मीठी क्रेविंग, चटपटी क्रेविंग, समोसे की क्रेविंग, पिज्जा की क्रेविंग, हर चीज की क्रेविंग हमारे वेट लॉस कोर्स में पूरी होगी। ये जो कटलेट खाओगे ना तो आपके समोसे की क्रेविंग, चाट की क्रेविंग, सब कुछ खत्म। ठीक है, चाइनीज पनीर खाओगे, चाइनीज के और भी हमारे पास आइटम्स हैं वो खाओगे तो चाइनीज खाने की आपकी क्रेविंग खत्म। इटालियन खाना, पिज्जा की क्रेविंग खत्म, बर्गर की अमेरिकन है बर्गर, उसकी क्रेविंग खत्म। सारी डिशेस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई हुई है, ऐप पर फ्रीली अवेलेबल है सारी रेसिपीज। डाउनलोड करो फ्री में रेसिपीज बनाना स्टार्ट करो और आपका वेट कम हो जाएगा। ब्लू ट्रे में चीज पापड़ है, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी। चाइनीज पनीर तो यार ऐसा है, आप बाहर का चाइनीज खाना भूल जाओगे, इतना टेस्टी है। मीठे की क्रेविंग्स के लिए तो भाई कल रात को जैसे मैंने आइसक्रीम खाई थी, हलवा खाया था। रिचा मैम यार क्लास में बता तो रहा हूँ, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं और आज रिचा मैम के लेक्चर में नहीं गए तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज रिचा मैम हर संडे को आने वाली हैं, सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के मतलब दोपहर के 2:30 बजे तक क्लास लेंगी, पढ़ाएंगी आप लोगों को। 2:30 बजे के बाद Q&A सेशंस लेंगी, आपके क्वेश्चंस के खुद आंसर देने वाली हैं, तो ज्वाइन कर लो यार। यार क्वेश्चन ऊपर चला गया, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई पूछ रहा था, दोबारा पूछ लीजिए। वाओ बीना जी, 1 साल आपने हमारे साथ कर लिया है, वेट कितना कम हुआ ये बताओ, क्या क्या रिजल्ट्स मिले ये बताओ। नवरात्रि फास्टिंग चल रही है, उसमें भी कटलेट्स खा सकते हैं बताओ। सारी चीजें मैंने बनाई हुई हैं आप लोगों के लिए, सारी चीजें। मीठे की इतनी सारी रेसिपीज बनाई हुई हैं। वाओ सविशा जी, आप 2 साल से वेट मेंटेन कर रही हैं, बहुत ही बढ़िया यार, काफी बढ़िया कर रहे हैं आप। 53 kg आपका ऑलरेडी आइडल बॉडी वेट है, तो 2-3 किलो आपको कम करना है। तो आपको अगर जल्दी कम करना है तो यार आप फास्टिंग कर लो, फास्टिंग से जल्दी नहीं होगा। आशु डेज जी, आप हमारे स्टूडेंट हैं तब आपको भूख लग रही है या वैसे जनरली बता रहे हैं कि आपको ज्यादा भूख लगती है, उसी हिसाब से मैं आंसर दे पाऊंगा। भाग्यश्री जी, डेली पनीर नहीं खाना आपको। कल जैसे मैंने वेट लॉस रोटी खाई थी, आज वेट लॉस कटलेट खा रहा हूँ। कल कौन कौन आया था, कल मैंने वो हलवा लिया था है ना, आइसक्रीम ली थी। आज मैं कोकोनट स्मूदी ले रहा हूँ, वेट लॉस कोकोनट स्मूदी। चाइनीज पनीर है मेरे पास चीज पापड़ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार। जिनको भी मैम की लाइव क्लास नहीं दिख रही, अभी शायद ब्रेक भी चल रहा होगा, बट उसमें भी क्लास में तो एंटर हो सकते हो आप। हाँ भावना जी, पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो जिसको अभी क्लास नहीं मिल रही लाइव क्लासेस में, तो प्लीज एक बार अपने टीचर से कनेक्ट कर लें। नहीं मैम की क्लास दोबारा होएगी ना, अभी तो मैम ने ब्रेक लिया होगा। हाँ 1:30 बजे होगी, लेकिन वो क्लास शायद चल रही है अभी भी, वो क्लास बंद नहीं हुई है। मैं देख लेता हूँ, मैं भी कनेक्टेड था, क्या पता बंद हो गई हो। तो एक बार 1:30 बजे जाकर देख लेना। अभी टाइम आउट हो गया। हाँ सबका मैसेज आ रहा है 1:30 बजे तक ब्रेक है। सर रेसिपी में मैं भी बनाती हूँ, सॉरी पार्ट पनीर देखते ही उल्टी आ जाती है, तो आपको तब भूख नहीं लगी होगी तो तब आपको भूख नहीं लग रही होगी। जब आपको भूख लगेगी तो बहुत टेस्टी लगेगा ये खाना, और नहीं लग रही तो उल्टी आएगी। सही बोल रहा हूँ सर आपने ही कार्ब्स लिया। मैं कार्ब्स यार इंटरेस्टेड नहीं रहता कार्ब्स लेने में। रिचा मैम जब चीट करने जाती हैं तो खा लेता हूँ मैम के साथ। और रिचा मैम के फेवरेट चीट आउटलेट्स दिल्ली गुड़गांव में ही है, तो फिर हर महीने हमको दिल्ली गुड़गांव जाना पड़ता है, फिर रिचा मैम की चीट होती है, फिर हम वापस आ जाते हैं तो अभी भी हमारी अप्रैल की चीट बुक है, शायद रिचा मैम गुड़गांव में करेंगी। तो आप लोगों में से किसी को
रिचा मैम से मिलना है या रिचा मैम के साथ चीट करनी है, तो शायद 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को रिचा मैम चीट करने वाली है। मैम से मिलने आ सकते हो फिर, और हर महीने हम आती हैं। भाई अगर आप ब्रॉड में रह रहे हैं तो आप अपना खुद का पनीर भी बना सकते हैं, खुद की चीज भी बना सकते हैं। दूध तो असली मिल जाएगा वहां पर, तो दूध से पनीर कैसे बनाना है, घी कैसे निकालना है, मक्खन कैसे निकालना है, दूध से चीज कैसे बनाना है, इसकी सारी रेसिपीज मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डली हुई हैं। तो प्लीज बना कर खाएं। और बाहर बस ये है कि बहुत ज्यादा एनालॉग पनीर आ गया, बहुत ज्यादा, और हर देश में आ गया। बहुत ज्यादा वैरायटी एनालॉग पनीर की आ गई है, एनालॉग चीज की आ गई है। तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन फिर वहां पूछना पड़ता है कि भाई इसमें से मिल्क वाला कौन सा है। फिर उसके इंग्रेडिएंट्स देखो तो फिर आपको पता लग जाएगा कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। बस बाहर रह रहे हैं या फिर आप कहीं से भी पनीर और चीज ले रहे हैं, तो हर सफेद प्रोडक्ट पनीर या चीज नहीं है। उनके आगे अगर एनालॉग लगा हुआ है तो वो पनीर नहीं है भाई। वो वेजिटेबल ऑयल से यूज कर करके, रिफाइंड ऑयल से यूज कर करके, केमिकल्स यूज करके नकली पनीर, एनालॉग चीज बनाया जाता है, और जो इंडिया के बाहर तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है, थैंक्स टू वीगनिज्म। जो वीगन लोग हैं उनकी वजह से इतना ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में नकली पनीर, नकली चीज आ चुका है, हर स्टोर में है। अभी हम दुबई गए थे, हम देखकर इतने हैरान हो गए थे भाई, एनालॉग चीज एंड एनालॉग पनीर की इतने ज्यादा ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको लगेगा ये असली है। तो वो नकली चीजें दूसरे काउंटर पे देखोगे, वहां पे किसी से पूछोगे असली कौन सा है, तो असली मिल जाएगा आपको। और भाई अगर 3 दिन में 2 किलो तक वेट कम करना है, इतना टेस्टी खाना खाते हुए 3 दिन ट्राई तो करो भाई। 3 दिन में तो कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ 499 रुपीज की फीस है। रिचा मैम की वर्कशॉप होगी और उसमें बहुत कुछ सीखोगे आप, और वेट भी कम होगा। उसके बाद आगे आप ट्राई कर लेना। भाई कटलेट तो खत्म ही हो गए, ये चीज पापड़, और ये चाइनीज पनीर, और ये 3 चटनियां। यार ब्लूबेरी थोड़ी बहुत खा सकते हो, बाकी मैंने ब्लूबेरी चीज केक भी बनाया हुआ है, और ब्लूबेरी की स्मूदी भी बनाई हुई है। वो रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है। खजूर और आमली की क्यूटी है, समझ नहीं आया। ज़ेबा जी मेरे और भी पॉडकास्ट हैं, मेरे कुछ 17-18 पॉडकास्ट हैं यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हो। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप यहीं पूछ लो, मैं सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय पॉडकास्ट। और जिन्होंने भाई हम मेरे पॉडकास्ट नहीं देखे प्लीज देखें, बहुत सारी चीजें सीखने के मिलेंगी आपको। नारियल चटनियाँ हाँ ले सकते हो भाई थोड़ी बहुत, उसमें बस ये देखना वो चने वने ना डले हो, क्योंकि नारियल चटनी में वो चने भी डाल देते हैं कई बार। कल चीट हो गया तो हो गया, तो अब टेंशन ना लें। अब टेंशन ना लें। थैंक यू सो मच यार, आपको हमारे इतने पॉडकास्ट पसंद आए, थैंक्स सो मच। चीट हो गया तो भाई अब हो गया, अब टेंशन ना लें, और आगे से चीट ना करें जब तक आप अपने गोल पे ना पहुंच जाएं। यही खाना स्टार्ट करें, दोबारा से वेट कम हो जाएगा, कोई बात नहीं। और अगर आपको फास्टिंग आपने हमारे साथ सीखी है तो फास्टिंग भी आप कर सकते हैं। घर की बनी हुई नारियल की चटनी विदाउट एनी चने की दाल या उसमें दालें नहीं डाली हुई, तो आप वो चटनी खा सकते हैं, ले सकते हो आप।
मेरा बहुत सारा खाना तो खत्म हो गया। और आज ये मेरे पास कोकोनट स्मूदी है जो बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। चाइनीज पनीर है, चीज पापड़ है, अभी कटलेट में खा चुका। और ये चाइनीज पनीर भाई जिसने भी बनाया बहुत टेस्टी बनाया। और जिनको इसमें चिली डालनी है तो ये चिली पनीर ही बन जाएगा। वो बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। हाँ लसनीरा जी, आप बिल्कुल एक बार बनाकर पीकर देखें कैसी लगेगी आपको। बहुत टेस्टी है। जो चैनल पर डाला हुआ है मैंने वो सब कुछ अलाउड है। अच्छा, सैनफोर्ड ने बनाया, बहुत टेस्टी बनाया। भाई मनीषा भी आई हुई है अभी लाइव पर। वो हमारी हॉस्टल की वार्डन है जो खुद 40 या 42 केजीज वेट कम कर चुकी है। उनका पॉडकास्ट डला है यार, अभी अभी उनका पॉडकास्ट डला है। और अगर आप उनको लाइव पर देखते हो तो जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब का पॉडकास्ट डाला है अभी हमने। तो प्लीज उनका पॉडकास्ट देखें। और अब वो कैसी हो गई हैं, बदल चुकी हैं भाई, बिल्कुल बदल चुकी हूँ। और अभी तो वह अप्रैल में ना अपने भाई की शादी पे घर पे जा रही हैं, तो फिर देखेंगे उनको कितने कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। यार रिचा मैम क्लास ले रही, मैंने बताया तो। रिचा मैम आज सुबह 9:30 बजे से क्लास ले रही हैं। और रिचा मैम हर संडे को वेट लॉस कोकोनट स्मूदी की मैं आपको रेसिपी बताता हूँ, जिसको पीकर यार आप मतलब बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, बहुत टेस्टी होती है। इसके लिए आपको नारियल पानी लेना होगा, ठीक है। नारियल पानी लेना, और अंदर की उसमें पतली मलाई है तो पतली मलाई वाला काफी बढ़िया रहेगा। तो वो मलाई भी ले लें और नारियल पानी भी ले लें, उन दोनों को मिक्सी में घुमा दें। नारियल पानी मीठा है तो उसमें स्टीविया मत डालना। अगर नारियल पानी आप का ज़्यादा ठंडा नहीं है तो उसमें बर्फ़ भी डाल लेना और उसको मिक्सी में घुमा देना। वो बन गई आपकी कोकोनट स्मूदी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये आप अपनी वेट लॉस जर्नी में ले सकते हैं। पूरी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना यार, 2 नारियल ले लो ताकि आपको मलाई थोड़ी ज़्यादा मिल जाए। या मीडियम थिकनेस वाली मलाई भी है तो वो भी 1 नारियल की बहुत है। वो ली, नारियल पानी लिया, दोनों को ग्राइंडर में मिक्स कर दिया, ऊपर से बर्फ डाल दो, वो मिक्स कर दो और आपका ठंडा जबरदस्त कोकोनट स्मूदी वेट लॉस के लिए तैयार है। 7 डेज नो फूड चैलेंज में आपका यार आराम से आप 81 तक पहुंच जाओगे इजिली। बट ये भी डिपेंड करता है कि आप पहली बार कर रहे हो या नहीं। अगर आप हमारे साथ ऑलरेडी 25 किलो वेट कम कर चुके हैं तो इतना नहीं होने वाला। यार आप मेरी रेसिपीज नहीं देख रहे, तभी आप पूछ रहे हैं क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं, कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है। यूट्यूब पे मेरा चैनल है इंडियन वेट लॉस डाइट, या मेरी ऐप पर भी सारी रेसिपीज डली हुई हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। उसमें स्मूदी का अलग से कॉलम बना हुआ है, हर चीज़ का अलग, स्वीट डिश का, खाने का, बहुत सारे अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लीज़ जाकर देखें, उसमें जो जो चीज़ें बनाई हुई हैं, चाहे मैंने बनाई हुई है, चाहे फिर समैंथा ने बनाई हुई है, या फिर उस चैनल पे जो भी रेसिपीज डली हुई हैं वो सारी वेट लॉस रेसिपीज हैं। वो सारे आइटम्स आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। उन्हीं आइटम्स का कुछ कुछ आपको बनाना है, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का कुछ कुछ बनाना है, तो वो भी बना सकते हो। तो उसमें पता लग जाएगा। कोकोनट मिल्क भी है, कोकोनट स्मूदी कैसे बनती है, क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी बातें आपको पता लग जाएंगी और सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ। इवन कोकोनट मिल्क के साथ भी रेसिपीज हमने बनाई हैं। एक तो केरला में ही बनाई थी। कोकोनट चटनी जिसमें सिर्फ कोकोनट हो, वो ले सकते हैं आप। वो इतनी टेस्टी नहीं बनती, इसलिए मैंने अपने YouTube चैनल पर नहीं डाली। जनरली जो कोकोनट चटनी होती हैं उनमें थोड़े से अमाउंट में चने की दाल भी मिक्स की जाती है।
ताकि थोड़ा मिक्सचर बढ़िया हो जाए। सिर्फ कोकोनट यूज करके चटनी बनाओ, पहले बनाओ, फिर मेरे को टेस्ट बताना। भाई क्या जबरदस्त ये चाइनीज पनीर बना है ना, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल खा सकते हैं यार, आप खाओ, खा सकते हो। हार्ड कोकोनट की चटनी बिना दाल, ओनली मिर्ची, बनाओ भाई, बना के खा सकते हो। बीना जी इतने सारे कोर्स तो कर लिए, वेट कितना कम किया आपने? सर बोला पर आपने रीड नहीं किया। 72 से 50 केजीज आइडल। ओ वाओ यार बीना जी, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया यार। आप अपने आइडल बॉडी वेट पर पहुंच चुके हो, बहुत बहुत बधाई हो। गोवा आओ आप फिर पॉडकास्ट के लिए। हाँ यार ये खाना खाने, ये माइक है ना अभी माइक से खाना चबाने की आवाज आने लग जाती है, क्या करूं। तो फिर आपको पता लग रहा होगा ना ये कितना क्रिस्पी है देखो भी मैं चबाता हूँ इसको, तो इसकी क्रिस्पीनेस का एहसास हुआ आपको। और अभी तो ठंडा हो चुका है। ये होता है पापड़। अब तो सारी प्लेटें, कटोरियां, सब कुछ साफ हो चुकी हैं। अब लेट आए हो काफी अब तो बस एक चीज पापड़ बचा हुआ है। 58 से 54 हो गया, बहुत बढ़िया यार, ऐसे लग रहे हैं आप यार सेलुलाइट से ना घबराएं, अपने आइडल बॉडी वेट पर पहुंचे और फिर देखें बहुत सारे सेलुलाइट तो आपके नजर भी नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल रिचा मैम के पास भी बहुत सारे सेलुलाइट था, थोड़ा बहुत तो अभी भी है। आइडल बॉडी वेट पर पहुंचने के बाद और जो उनका पहले था उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हाई बीपी वालों को सॉल्ट जितना अभी पहले ले रहे थे उतना ही लेते रहे। 10-15 दिनों के बाद कोर्स में आपका भाई बीपी बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। आप दवाइयाँ सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि तब दोबारा दवाई लोगे तो बीपी लो हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, गाइडेंस के अंडर ही करो। जब तक पूरा नॉर्मल ना हो जाए तब तक आपको उतना ही सॉल्ट लेना है जितना आप अभी तक लेते आए हो। और फिर उसके बाद भाई हाँ, जितना हम रिकमेंड करते हैं उतना सॉल्ट लेने लग जाना। फिर माधवी जी, हमने आइडल वेट कैलकुलेटर अपनी ऐप पर लगाया हुआ है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आपका कितना वेट कम होगा हमारे साथ 1 महीने में। उसके लिए आपको वेट और हाइट आइडल वेट कैलकुलेटर पे डाल के चेक करनी है। ऐप खुद बता देगी कि आपका 1 महीने में 12 किलो होगा, 10 किलो होगा, 8 किलो होगा, 9 किलो होगा, कितना कम होगा वो ऐप खुद बता देगी। उतना वेट कम हो जाएगा, इतना इजी है। और फिर आप कोई भी कोर्स ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है, आपकी 58 से 54 तक आए, 4 ही किलो वेट कम हुआ, तो यार आप ऑलरेडी अपने आइडल बॉडी वेट के पास ही होगे ना। 12 किलो वेट कम करके आप जाओगे कहाँ पर? आपकी हाइट कितनी है पहले ये बताओ। 12 किलो वेट उनका कम होगा जिनके पास घटाने के लिए बहुत ज्यादा वेट है। आप तो ऑलरेडी 58 पर हो। 58 पर तो लोग पहुंचते भी नहीं है। वहां से आपने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है और 12 किलो कम करके 46 पर आना था क्या आपको? मतलब आपकी हाइट कितनी है तभी मैं आंसर दे पाऊंगा। अच्छा 47 है, 46 होना चाहिए। 147 आपकी हाइट है। हाँ फिर ठीक है यार, फिर 58 से कम आपका 6-7 किलो तो वेट कम होना चाहिए था। हाय ग्रीष्मा जी, अपनी टीचर से आप पूछ लीजिए, आपकी टीचर बढ़िया बता पाएंगे। आपने पर्सनल टीचर ने तो कॉल किया ही होगा आपको कभी ना कभी। और 2024 से 2026 अब कैसे याद आई हमारी अब दोबारा वेट बढ़ा लिया या क्या हुआ? रिचा मैम क्लास ले रही हैं, क्लास में खाना खा रही हैं, आप भी उस क्लास में जा सकते हो। ऐप पर 3 डेज नो कार्ब चैलेंज चल रहा है, उसकी पहली क्लास आज है जो रिचा मैम ले रही हैं। आधी क्लास खत्म हो चुकी है, आधी अब होगी। लास्ट में Q&A सेशन भी रिचा मैम ही लेंगी, तो प्लीज ज्वाइन करें। माधवी जी देखो, आपको 46 पे भी जाना है 58 से। हमारे साथ भी आपका 1 महीने में 6-7 किलो वेट ही कम होता, 4 तो आपने खुद कर ही लिया। हमारे साथ करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा वेट कम होगा। तो भाई सारी प्लेटें साफ हो चुकी हैं, क्योंकि खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था।
ऐसा टेस्टी खाना खाते हुए आपको भी वेट कम करना है। क्लास स्टार्ट हो गई मैम की, तो जाएं भाई, जिसकी क्लास चल रही है टीचर मैम के साथ खाना खा लो। मेरा खाना तो खत्म हो गया। और भाई ये कोकोनट स्मूदी बहुत टेस्टी है। मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। इसलिए मैंने लास्ट में थोड़ी सी बचा के रखी थी कि लास्ट में थोड़ी स्वीट डिश हो जाएगी। बहुत टेस्टी, मजा ही आ गया। आशु जी, जनरल में भूख ज्यादा ही लगेगी यार। एक्चुअली जब मैं भी कार्बोहाइड्रेट्स खाता था, मैं घर के ही खाता था, मैं बाहर के नहीं खाता था। घर की दाल रोटी चावल मैं ज़्यादा वो ही खाता था, ज़्यादा मैंने अपनी उम्र वही खाए हैं। तो तब भी मैं दिन में ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 बार तो ये खाता था, और बीच बीच में भी मैं कुछ कुछ खा लेता था, फ्रूट्स ले लेता था, कभी कुछ ले लेता था, तो पूरे दिन खाते ही रहता था। तो तब अभी भी मैं यही बोलता हूँ, मेरी भूख बहुत ज़्यादा है ना। अभी भी मैंने इतना सारा सामान खाना खा लिया, पेट भरकर खा लिया, बट कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। और अभी बस ये फर्क आया है कि अब मैं सिर्फ एक ही बार खाना खाता हूँ, भूख ही नहीं लगती। कल शाम को मैंने खाना खाया था, अब मेरे को भूख लगी है। जिस दिन थोड़ा ज्यादा वर्कआउट हो जाता है उस दिन और ज्यादा खा लेता हूं मैं। तो फर्क सिर्फ ये आया है। तो आप देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आपको कितना सारा खाना खाना पड़ेगा, कितनी बार खाना खाना पड़ेगा। तो जो बिजी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी मेरा सिस्टम बिल्कुल फिट बैठता है। जब भूख लगे पूरा पेट भर के एक बार खाना खा लो, आपका टाइम बहुत सारा बच जाएगा। जिनको अपने पैसे बचाने, उनको ना उल्टा दिखता है, उनको उल्टा दिखता है कि देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, पनीर ये महंगी महंगी चीजें हैं, है ना। अंडे तो सबसे सस्ती चीजें हैं, और ये भी महंगी नहीं पड़ेंगी क्योंकि आप पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाने वाले हो। तो आप हिसाब किताब लगाओगे तो बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। जब आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आपके डिजीजेस ठीक हो जाएंगे, आप बढ़िया लगने लग जाओगे, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, बच गए पैसे, बच गए, है ना। बता देना, आज बहुत टेस्टी खाना था, काफी टेस्टी खाना था। तो काफी सारे पैसों की आप बचत कर लेंगे और आपको अपनी भूख का एहसास भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप मेरी भूख कार्बोहाइड्रेट्स के साथ और अपनी भूख कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिलेट करोगे तो पता लगेगा मेरे को भी बहुत ज्यादा भूख लगती है। और मेरे जितना खाना तो आप जो विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स वाला है वो खा भी नहीं पाओगे। मैं बहुत सारा खाना खा जाता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी ज्यादा आपको भूख लग रही है। तो भाई रिचा मैम भी आ गई। हेलो रिचा मैम, कैसे हो आप? आपकी क्लास नहीं चल रही क्या? तो रिचा मैम अभी अपनी क्लास में खाना खा रही होंगी। मैंने खा लिया भाई। आज इतना जबरदस्त कोकोनट स्मूदी थी, मेरे को थाईलैंड याद आ गया। और मैं रिचा मैम के साथ ही गया था, और रिचा मैम ने इतना सारा ये कोकोनट स्मूदी, हर बार कोकोनट स्मूदी, हर बार कोकोनट स्मूदी बहुत ज्यादा पी है रिचा मैम ने। तो टेस्टी बनती है वहां पे, थाईलैंड में काफी बढ़िया बनती है। शुगर फ्री की टैबलेट्स नहीं ले सकते, आपको स्टीविया लेना है। देखो, आपको नेचुरल स्वीटनर लेना होगा, वो भी आपको ब्रांड देखने पड़ेंगे। शुगर फ्री ब्रांड का भी स्टीविया आता है, उसके पीछे आप देखोगे तो उसमें चीनी के दूसरे नाम निकल के आएंगे। ब्रांड्स भी जैसे जैविक हो गया, स्टीवियो कैल हो गया, ये वाले ब्रांड्स हम यूज कर रहे हैं कई सालों से। तो अमेजोन से यार आप भी ऑर्डर कर लो, है ना। हमारी ऐप पर ही इनके लिंक लगे होंगे, वहां से ऑर्डर कर लेना अगर आपको नहीं मिल रहा तो। 1-2 ब्रांड्स और होंगे, तो जो आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको ब्रांड मिल रहा है वो आप ले लें। जो बाहर लोग रह रहे हैं तो एरिथ्रिटॉल एंड स्टीवियो कैल और स्टीविया, है ना। एरिथ्रोटॉल और अगर स्टीविया ही है अगर आपके स्टीविया में, तो आप वो ले सकते हो। मॉन्क फ्रूट वाला भी ले सकते हो आप, ये सारी चीजें ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्टीविया में सुक्रालोस है, मेल्टोडेक्स्ट्रिन है, ग्लूकोज है, ये सारी चीजें हैं, या अलग अलग मेलिटॉल है, कई कई तरीके के वो हैं ये मेल्टोडेक्स्ट्रिन, सॉरी मेलिटॉल नहीं, मेल्टोडेक्स्ट्रिन है। तो ये सारे शुगर के नाम ही हैं जो स्टीविया के नाम पर आपको बेच रहे हैं। तो वो प्लीज आप ढंग से पढ़ें। और बाहर, इंडिया के बाहर बहुत सारी वैरायटी मिलती है, वहां तो आपको सच में इंग्रेडिएंट पढ़ने चाहिए, नहीं तो आप बेवकूफ़ बन जाएंगे। आप सोचेंगे हमारे साथ वेट लॉस कर रहे हैं लेकिन ऊपर से चीनी खा रहे हैं तो वेट लॉस नहीं होगा।
यार मैं सच बता रहा हूँ पल्लवी जी, और मैं बता रहा हूँ, मैंने रेसिपी खाई है और मैं कई साल से खा रहा हूँ। पनीर की रोटी में लगता ही नहीं है कि पनीर खा रहे हैं। भाई जिस जिसने पनीर की रोटी बनाई है प्लीज कमेंट करके बता दें कि वो पनीर जो हम वेट लॉस रोटी बनाते हैं उसमें पनीर की फीलिंग आती है या नहीं आती। खाने में पनीर की फीलिंग आती है या नहीं आती। वन डे मील यार पूरी जिंदगी ले सकते हो। वन डे मील आप पूरी जिंदगी ले सकते हो, लेनी चाहिए। और हमारे साथ आप सीख जाओगे कि भाई हाँ वन डे में ही पूरा पेट भर जाता है। तो भाई ये देखो थोड़ा सा और आ गया मेरे लिए कोकोनट स्मूदी। माय गॉड बहुत टेस्टी यार, मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी है कोकोनट स्मूदी। आप भी पी कर देखना। मेरा यार सिंपल सा देसी टाइम टेबल है सुबह से शाम का, जिससे मैं फिट रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, जवान हुए जा रहा हूँ, स्ट्रांग हुए जा रहा हूँ। तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ मैं, ठीक है। सुबह 4 से 8 मैं पढ़ूंगा, कोई बुक उठा लूंगा, नहीं तो मेरा बिजनेस का काम होगा तो मैं उसके बारे में पढ़ूंगा, वो सारी चीजें करूंगा। 4 घंटे है ना, बीच में 6 बजे के आसपास मैं कॉफी भी लेता हूँ, ब्लैक कॉफी। फिर 8 सवा 8 बजे मैं तैयार हो जाऊंगा वर्कआउट के लिए। महीने में 22 वर्कआउट करता हूं मैं, और बाकी 8 दिन छुट्टी होती है, वर्कआउट नहीं करता मतलब। तो फिर मैं वर्कआउट करूंगा। वर्कआउट के लिए मैं जाता हूँ, कैलिस्थेनिक्स सीख रहा हूँ आजकल। ये पुलअप्स करता हूँ मैं, और मसल अप्स करता हूँ, हैंड स्टैंड करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ। तो उसके लिए भी भाई हमारे सर हैं जिनसे मैं सीखता हूँ कैलिस्थेनिक्स। तो वहां से फिर वापस आते आते 10 बज जाते हैं। 10 बजे मैं वहीं पे नारियल पानी मिलता है हमारे घर के पास ही, तो फ्रेश कोकोनट कटवा के फिर उसमें से नारियल पानी पीकर घर पे आता हूँ, तैयार होता हूँ ऑफिस के लिए, और फिर मैं ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस से आऊँगा 6 बजे के बाद ही, मतलब 7 साढ़े 7, कई बार लेट भी हो जाता है। अगर रिचा मैम बैठ गई तो 9-10 भी बज जाते हैं। 10 बजे से ऊपर मैं नहीं जगता, मतलब मैक्स टू मैक्स 9 साढ़े 9 बजे आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि 4 बजे उठता हूँ। तो ये मेरी फिटनेस का राज है। और पूरे दिन में डेली 4 लीटर पानी पीता हूँ, और दिन में एक बार आप लोगों के सामने लाइव पर बैठकर खाना खाता हूँ, और पिछले 6 साल से यही कर यही कर रहा हूँ। अब जितने स्क्रॉल कर लें, आपको हर साल की, हर दिन की, हर हफ्ते की, हर महीने की मेरी लाइव वीडियो मिलेगी, हर दिन की। हर दिन मैं आप लोगों के सामने ही खाना खाता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। बढ़िया सोता हूँ, बढ़िया खाता हूँ, और काम करता हूँ, वही मेरे को ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा घूमना फिरना मेरा शौक नहीं है, ठीक है। मैम के लिए फ्राइडे, तो फ्राइडे मेरी और रिचा मैम की छुट्टी होती है। उस दिन हम मूवी देखने जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट पर जाकर हम पनीर टिक्का, जनरली हाँ मैं 3 पनीर टिक्के ऑर्डर करता हूँ। उस दिन हम लाइव नहीं आते, पिछले सालों तक हम आ रहे थे, लेकिन इस साल भाई रिलेशन को भी टाइम देना पड़ता है ना, तो रिचा मैम और मैं हर हफ्ते फ्राइडे को छुट्टी लेते हैं। यार आप लोग हॉस्टल ओपन करा दो यार, आप कोलैबोरेट कर लो दुबई में हॉस्टल आप खुलवा दो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है वहाँ पर। अगर आपके पास अपना घर वर विला है तो हम बता देंगे कैसे खोलने। तो हाँ, ये देखो बुक्स, मेरे पीछे इतनी बुक्स पड़ी होंगी ना, इतनी बुक्स मेरे ऑफिस में भी पड़ी हुई हैं। तो मेरा यही रूटीन रहता है। रिचा मैम को बाहर घूमने का बहुत शौक है। रिचा मैम को चाहे आप हर दिन बाहर घुमा लो, रिचा मैम बाहर घूमती है। मैं घर में रह सकता हूँ आराम से, अपने कमरे में रह सकता हूँ, घर में भी नहीं, मैं अपने कमरे में रह सकता हूँ। और तो फिर रिचा मैम के साथ फिर फ्राइडे को मैं मूवी देखने जाता हूँ, बाहर खाना खाता हूँ, और घर में आके फिर हम सो जाते हैं। रिचा मैम की शॉपिंग भी कराता हूँ मैं फ्राइडे को
हाँ, स्मूदी की चैनल यार मेरे ये स्मूदी की रेसिपी मेरे चैनल पर ही है। पल्लवी जी आप चिंता मत करें, मैं दोनों लैंग्वेज में बुक रिलीज करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कल मिलता हूँ मैं आपको। ठीक है, कल मिलता हूँ। और रिचा मैम की अभी क्लास चल रही होगी, आप प्लीज़ क्लास ज्वाइन करें। ओके देन, बाय, टेक केयर।